अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है आपको कि नदीम नानीवाला अब पॉडकास्ट में आकर ये बातें क्यों कर रहा है जब डकी बेल पर रिहा हो चुका है, जब एक नॉर्मल तरीके से वो अपना ट्रायल जो है उसे फेस कर रहा है, चीजें ट्रैक पर वापस आ रही हैं। तो इस वक्त नदीम नानीवाला का पॉडकास्ट में आकर डकी के दोस्तों पर इल्जाम लगाना, दीगर यूट्यूबर्स पर इल्जाम लगाना और बार बार डकी की वाइफ को डिस्कस करना, इस चीज का मतलब क्या है? मुझे कमेंट्स में यहां तक जरूर बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि नदीम नानीवाला बार बार इंटेंशनली, देखिए पॉडकास्ट जब एक होती है, पॉडकास्ट इज नॉट अ लाइव सेशन, ये रिकॉर्ड होता है। इसमें एंकर जो है उसने गेस्ट को ऑलरेडी सवालात बताए होते हैं, ये चीजें प्री प्लान्ड चल रही होती हैं। अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बात हो तो गेस्ट जो है वो एंकर को उसकी इजाजत नहीं देता। सो ये चीजें स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये मौके पर ही नहीं हो रही, ये प्री प्लान्ड है। तो फिर सवाल ये है कि ये क्यों हो रही है? नदीम ने पहला इल्जाम लगाया है डॉक्टर अफान कैसर पर। डॉक्टर अफान कैसर को उसने टाउट कहा, डीलिंग करवाने वाला कहा। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जो सरफराज चौधरी को मटेरियल लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करने वाला अफान कैसर है। फिर उसने डकी के दूसरे दोस्तों का भी जिक्र किया। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोसनाक लगी, वो उसके हर दोस्त के जिक्र के साथ डकी की वाइफ का जिक्र लाजमी करता रहा। मिसाल के तौर पर एक दोस्त जो है उसने कहा कि मैंने जज से आपकी डील करवानी है। वो रात के वक्त अरूप को डकी की वालदा को लेकर उस जज के बेटे से, फर्जी बेटे से मिलवाने लेकर गया। वापसी पे कहा कि आपने गाड़ी आपने ड्राइव करनी है। इस बात का क्या मतलब था? या फिर वो बात कि डकी के एक दोस्त ने फोन करके कहा कि अरूब आज आप पर एनसीसीआईए का रेड होने वाला है, तो अरूब ने कहा मैं अपने दोस्त की तरफ चली जाती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं घर पर अकेला हूं, आप मेरे घर पर आ जाइए। और इसके अलावा हर मामले में, हर बात में डकी की वाइफ को घसीटना, मुझे ये चीजें कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, अब दूसरे तरफ नदीम नानीवाला कह रहा है, इसी पॉडकास्ट का जो यूट्यूब लिंक है, जो वीडियो है, उसके नीचे उसका कमेंट है, पिंड हुआ है। उसमें वो कह रहा है, ये तासुर दे रहा है कि जो डकी की स्टोरी है बिग ब्रदर इशबराली, ये फॉल्स नैरेटिव है। और इस पॉडकास्ट के अंदर वो ये दावा कर रहा है कि जब डकी अंदर था तो उसको वकील करके देना, उसकी फैमिली को दिलासे देना, उसकी फैमिली को पैम्पर करने में, हर चीज में नदीम नानीवाला पेश है। लेकिन जब डकी बाहर आया तो नदीम नानीवाला का जिक्र नहीं है। सो मुझे कुछ ऐसा लगा है कि नदीम नानीवाला हर्ट हुआ है। लेकिन उससे भी आगे एक और चीज है, क्या आपने उस पर गौर किया? जब डकी बाहर आता है, जब वो अपलोड करता है वो पहली वीडियो, तो उसके पूरे नैरेटिव में कोई और आदमी नहीं है, सिर्फ वो है, एक बिग ब्रदर है, सरफराज चौधरी है और उसकी फैमिली है। रजब भट्ट पाकिस्तान में आता है वापस, स्पॉटलाइट सारी रजब भट्ट पर है। नदीम नानीवाला कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा। नदीम नानीवाला स्पॉटलाइट क्या, लाइट में भी नहीं है। कहीं ये वो काम तो नहीं हो रहा कि नदीम साहब अपनी बैठ के स्टोरी सुनाए तो शायद कोई ना देखे, शायद किसी को उसकी कहानी में इंटरेस्ट ना हो, शायद कोई ये बॉदर भी ना करे कि डकी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन जब कहानी में ट्विस्ट आता है, मिर्च मसाला आता है, औरत का जिक्र आता है, फिर वो बड़े एक मायूब से पैटर्न से बार बार पुश किया जाता है। पॉडकास्ट वाले एंकर पर्सन साहब की भी बड़ी मंजन दिखता है, उनकी भी दाल काफी गलती है। लोग बार बार आकर देखते हैं कि नदीम ने की आख्या, नदीम ने की आख्या होना है, कोई अरूप दी होर गल दस दिती होवे, अरूप दी कोई होर गल कीती होवे, और इससे नदीम को रेटिंग जो है वो दोबारा मिलती है। बड़ा पैरासाइट्स वाला उसका बिहेवियर मुझे समझ आ रहा है कि एक तरफ वो रजब के साथ अदालतों में पेश हो रहा है, जिसमें उसका अपना कोई मुझे रोल नहीं नजर आ रहा, दूसरी तरफ वो डकी का जिक्र कर रहा है और बार बार डकी की वाइफ को अंदर खसेड़ रहा है। मुझे कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या समझ आ रहा है, ये पैटर्न क्या चल रहा है, ये चीजें क्या चल रही हैं।